Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Farha Jamil. I hope you all are fine. Now students, take out your Pakistan Studies book and open the page number 87. Students, as you know that we are doing chapter 3, Land and Environment, and today we will discuss the last topic of this chapter, थ्रेट्स टू वाटर, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को दरपेश मुश्किलात। बच्चों, हम कल वाटर एंड सॉइल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेजिटेशन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया कि दरख्तों के गैर ज़रूरी कटाव से जंगलात में कमी हो रही है। बच्चों, जो इंसानी आबादी में इजाफा होता चला जा रहा है, इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुदरती माहौल को बर्बाद करता चला जा रहा है। इंसान अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए और लकड़ी से दीगर काम लेने के लिए गैर ज़रूरी दरख्तों को काटता चला जा रहा है, और जिसकी कटाई से जंगलात में दिन ब दिन कमी पैदा होती चली जा रही है, और जिसकी वजह से जंगली हयात की भी पनाहगाहें ख़त्म होती चली जा रही हैं। और बच्चों, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि बारिश की कमी से जंगलात के उगाव के मसाइल पैदा हो रहे हैं। यानी जिस कदर दरख्त कटते चले जा रहे हैं, जिस कदर आबादी बढ़ती चली जा रही है, अपनी ज़रूरत के लिए इंसान दरख्तों का खात्मा करता चला जा रहा है, उस कदर बारिश भी कम हो रही है। क्योंकि बच्चों, ये फैक्ट है, जिस जगह पर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दरख्तों की जड़ें अपने अंदर ज़मीन से इजाफी पानी जज़्ब कर लेती हैं और फिर वो हवा में बुखारात की सूरत में उड़ जाता है और बारिश के बादल बनते हैं, और इस तरह से बारिशें होती हैं। तो बच्चों, जिस जगह पर पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस कदर दरख्त कटते चले जा रहे हैं, उस कदर बारिश में भी कमी पैदा होती चली जा रही है, और नए दरख्त के उगाव का मसला भी पैदा होता चला जा रहा है। थर्ड पॉइंट में बताया गया कि सेम थोर के इजाफे से जंगलात ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बच्चों, यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की ज़्यादती का होना या पानी की कमी के होने से सेम थोर के मसाइल सामने आते हैं, और जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है और ज़मीन पर जंगलात का खात्मा होता चला जा रहा है। अब बच्चों, चौथे पॉइंट में बताया गया कि दरख्तों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी जंगलात में कमी पैदा कर रही हैं। यानी दरख्तों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से दरख्त ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और इस तरह जो दरख्त खोखले होते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं, जंगलात में भी कमी का बाइस बन रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों, माहौलियाती आलूदगी से जंगलात पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। और नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली हयात। अब जिस कदर हमने शुरू के पॉइंट्स पढ़े वेजिटेशन के, तो बच्चों जब जंगलात ही ख़त्म होते चले जाएंगे, जंगलात का ख़ात्मा होता चला जाएगा, जंगलात के उगाव में कमी पैदा होती चली जाएगी, तो जंगली हयात के ज़िंदा रहने का यानी उनके बका का भी मसला पेश आएगा। तो अब हम देखते हैं कि जंगली हयात को कौन से दरपेश मसाइल हैं। बच्चों, गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवरों और परिंदों का शिकार किया जा रहा है, और इस इल्लीगल हंटिंग की वजह से जंगली हयात में कमी पैदा होती चली जा रही है, और नायाब किस्म के परिंदे और जानवर जंगलों में से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, पानी के तेज़ी से कम होते हुए वसाइल जंगली हयात को मुतासिर कर रहे हैं। जिस कदर पानी कम होगा जंगली हयात के पीने के लिए भी और जंगलात की बका के लिए भी, यानी जंगलात भी उस सूरत होंगे कि पानी होगा तो वहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा होंगे, सरवाइव कर सकेंगे, और जब जंगलात होंगे तो फिर जंगली हयात भी सरवाइव कर सकेंगे। और जब अगर बच्चों पानी की कमी होगी, यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी होगी, तो फिर सेम तौर का मसला सामने आएगा। सेम तौर की वजह से दरख्तों को फर्टाइल सॉइल नहीं मिल सकेगी, फर्टाइल ज़मीन नहीं मिल सकेगी, और इस तरह से दरख्तों का ख़ात्मा होता चला जाएगा। और फिर जब बच्चों जंगल मुतासिर होगा तो जंगली हयात भी मुतासिर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जंगलात के कटाव से भी जंगली हयात मुतासिर हो रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा जंगलात का ख़ात्मा सफाया किया जा रहा है। कटाव से बार बार अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी का हुसूल जंगलात का ख़ात्मा कर रहा है, और जब जंगलात ही नहीं होंगे तो जंगली हयात भी मुतासिर होंगे, जंगली हयात भी ख़त्म होते चले जाएंगे, और इस तरह हमारा मुल्क नायाब परिंदों और जानवरों से महरूम हो जाएगा।
اور بچوں انسانی آبادی میں تیزی سے اضافے سے جنگلی حیات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جس قدر انسانی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ اپنے لیے رہنے کے لیے جگہ کو بھی وسیع کرتا چلا جا رہا ہے، وہ جنگلات کا خاتمہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور جب جنگلات ختم ہو جائیں گے تو جنگلی حیات کہاں رہیں گے. اور بچوں پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ جو چراگاہیں ہوتی ہیں یا جو جنگلات میں جنگلی جانوروں کے رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو خوراک ہوتی ہے وہ پالتو جانوروں کا چارہ بن جاتی ہے. اس طرح جنگلی جانور سروائیو نہیں کر پاتے اور وائلڈ لائف اسی طرح سے ہمارے ملک میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں بچوں یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، تھریٹس ٹو واٹر، سوائل، ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. یہ چیپٹر آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ یاد کرنے کے لیے دیا جاتا رہا ہے، تو یہ چیپٹر پورا آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم کل سے اس کی ایکسرسائز کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.